भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट कानपुर। बच्चों, 5 का पंच सीरीज जो चल रही है उसका एपिसोड 5 आज आपको मिलने जा रहा है। एनसीईआरटी की बहुत ही अच्छी लाइंस, जहां पर मैं देख रहा हूं बच्चे लगातार मिस्टेक कर रहे हैं। 4 एपिसोड में कई क्वेश्चन ऐसे थे जहां बच्चों से मिस्टेक हो गई। बच्चे खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इतना पढ़ने के बावजूद भी एनसीईआरटी की जो लाइंस गलत हो रही हैं। तो ये सीरीज आपको उन लाइंस तक पहुंचने का मौका दे रही है जिन्हें आप पढ़ते तो हैं, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा है कि आप बहुत कंसंट्रेट से उन लाइंस को याद नहीं कर पाते। तो मेरी पूरी कोशिश भी है कि हम आपसे वही पूछें जहां आप फंस सकते हैं। जनरल क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रहा हूं, तो हो सकता है किसी को लग रहा हो कि क्वेश्चन बहुत टफ हैं, तो ऐसा नहीं है। इस सीरीज का उद्देश्य है एनसीईआरटी की उन लाइंस को याद कराना जहां पर आप भूल जाते हैं। जो क्वेश्चन आपको याद रहते हैं उन्हें हम क्यों बता करके अपना समय बर्बाद करें। तो आइए देखते हैं आज एपिसोड 5 में 5 के पंच सीरीज के बेहतरीन 5 क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बायोलॉजी। पहला क्वेश्चन ही बहुत धमाकेदार है। पहला क्वेश्चन है, ऑल ब्रायोफाइट्स possess root-like, leaf-like and stem-like structure। बताना आपको यह है कि यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। पहला क्वेश्चन आज का एपिसोड 5 का 5वां क्वेश्चन है कि ऑल ब्रायोफाइट्स पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। सभी ब्रायोफाइटा में रूट जैसे, लीफ जैसे या स्टेम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। आपको पता है कि ब्रायोफाइटा में रूट, लीफ, स्टेम नहीं पाए जाते। तो ये लाइन जो लिखी गई है ट्रू है या फॉल्स है, आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम आज लेकर के आए हैं। आपको बताना है बॉडी कैविटी। पहले हम लिख दे, अच्छा ऐसे आपको बताना है नेम्स ऑफ बॉडी कैविटी। नेम ऑफ बॉडी कैविटी इन फाइलम पोरीफेरा एंड निडेरिया। फाइलम पोरीफेरा और निडेरिया फाइलम में जो बॉडी कैविटी होती है उसका नाम बताना है। 2 फाइलम है, इनकी बॉडी कैविटी का आपको नाम बताना है। तो यह है आज क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आपको ये बताना है सेंसरी ऑर्गन्स के नाम बताना है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में कौन से सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनको नाम बताने हैं। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। सोचिए आपने एनसीईआरटी में क्या पढ़ा था। फाइलम आर्थ्रोपोडा में सेंसरी ऑर्गन्स के नाम बताने हैं आपको। यह था आज का क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत प्यारा क्वेश्चन फंजाई से। देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ब्रांच्ड सेप्टेट माइसीलियम, ब्रांच्ड सेप्टेट माइसीलियम फाउंड इन ऑप्शन है आपका ए एस्कोमाइसीट्स क्लास हो गई, ऑप्शन बी हो गया आपका बेसिडियोमाइसीट्स, ऑप्शन सी हो गया आपका ड्यूटेरोमाइसीट्स और ऑप्शन डी कह रहे हैं ऑल ऑफ दीज। माइसीलियम सेप्टेट है, साथ में उन्होंने पूछा ब्रांच्ड, तो ब्रांच सेप्टेट माइसीलियम किस क्लास की फंजाई में पाया जाता है? एस्कोमाइसीट्स में कि बेसिडियोमाइसीट्स में कि ड्यूटेरोमाइसीट्स में या ऑल ऑफ दीज। अगर आपने पढ़ा है, आपको याद है, तो आंसर सही दीजिए। अगर मान लो कोई गलती हो जाती है तो ये सीरीज इसीलिए चलाई जा रही है कि एक बार गलती यहाँ पे हो जाए, लेकिन फाइनली जब आप नीट का एग्ज़ाम देने जाएं 2025 का, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में कोई गलती ना हो। पूरा साल पड़ा हुआ है, बस जो हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, आंसर नहीं देंगे और हमें ये नहीं बताएंगे कि हमको इस सीरीज से क्या फ़ायदा मिल रहा है, हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। भाई हमारी मेहनत हम ही को ना पता चले, हमें यही ना पता चले कि रिस्पांस क्या है बच्चों का इस सीरीज के लिए, तो हम इस सीरीज को आगे क्यों करेंगे कंटिन्यू। भाई 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकालना, फिर आकर के यहाँ वीडियो बनाना, तो हमें तो काफ़ी कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, आपको तो घर बैठे मिल रहे हैं। तो अगर हमें अपनी मेहनत का रिस्पांस बच्चों से पता ही ना चले, तो हम फिर फालतू में मेहनत क्यों करेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ इस सीरीज़ के बारे में सारे बच्चे जो जो वीडियो देख रहे हैं, रिपीटर्स, फाउंडेशन वाले, फ्रेशर बच्चे, सभी कमेंट ज़रूर करें कि सर हाँ हमें फ़ायदा हो रहा है। आपके जो 2 शब्द होंगे वो मुझे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस सीरीज में पूछने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देंगे। हम इंड्यूस होंगे आपके कमेंट से। तो कमेंट में आंसर भी दें, कमेंट में जो पूछा जाता है, और साथ में ज़रूर लिखें कि हाँ इस क्वेश्चन को हम भूल चुके थे और जब आपने पूछा तब जाकर के एनसीईआरटी में देखकर हमने सवाल सही किया। तो बार बार मैं कह रहा हूँ और फिर से एक बार कह रहा हूँ, अगर रिस्पांस इस तरह से कमेंट के थ्रू हमको नहीं मिले तो मैं ये सीरीज बंद कर दूंगा। क्वेश्चन बढ़िया था, ब्रांच सेप्टेट माइसीलियम फाउंड इन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बिल्कुल एनटीए अपने नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर, 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 5 के पंच सीरीज का 5वां क्वेश्चन। देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये जो ट्रू फॉल्स वाले होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। इससे क्या होता है कि आपको पूरी पूरी लाइंस याद आ जाती है। तो इसीलिए मैं आप देखिए अपने हर 5 क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स वाले बनाता हूँ। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की लाइन को हमेशा के लिए याद रखने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो अब की बार कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है, ऑल मेंबर्स ऑफ फाइलम
Platyhelminthes. All members of phylum Platyhelminthes possess. All members of phylum Platyhelminthes possess high regeneration capacity. बताना आपको ये है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सभी मेंबर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के सभी मेंबर्स में बहुत ज़्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को रीजनरेट कर लेना, तो ये स्टेटमेंट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का जो आपको पूछा गया है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ये थे आज एपिसोड 5 के 5 बेहतरीन क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बायोलॉजी की लाइंस हैं, हमने आप तक पहुंचाई हैं। पांचों अगर क्वेश्चंस आपके सही हो गए हैं तो आपको काफ़ी कुछ एनसीईआरटी में याद है। अगर एक या दो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उन लाइंस को याद कीजिए। ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो ये पैरामीटर है कि आप फिर से एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज करें, उन चैप्टर्स को जिन चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे गए। चलता हूँ। भारत माता की जय।